हेलो बच्चों, अचीवर स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ लक्ष्मी तिवारी और मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लाई हूँ जो कि आपकी पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं और आगामी परीक्षा के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज। नंबर 1, व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक प्लेस? राइट आंसर इज 1789 AD. Number 2, who among the following was the father of the unification of Germany? Right answer is C. Bismarck. Number 3, where was the India's first iron and steel plants established? Right answer is C. Jamshedpur. Number 4, when was the International World Bank established? Right answer is 1944. आपकी वर्ल्ड बैंक जो थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आपकी वर्ल्ड बैंक एक साथ इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है आपका, व्हेन डिड द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑकर इन द वर्ल्ड? आपका आर्थिक मंदी विश्व में कब आई थी? तो इसका राइट आंसर है 1929। नेक्स्ट है, टू विच कंट्री इज कॉर्न लॉ रिलेटेड? किस देश से आपका कॉर्न लॉ रिलेटेड है? तो ये है आपका डी ऑप्शन, ब्रिटेन। नंबर 7, हिंदी इज, तो इसमें आपका पूछा है स्टेट लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है या रीजनल लैंग्वेज है? तो भारत की हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। देन सी इज द राइट आंसर। नंबर 8, जनसंघ वॉज फाउंडेड इन? जनसंघ आपका बीजेपी का पुराना नाम है, तो अब वो आपका बीजेपी बन गया है। तो जनसंघ आपका स्थापित हुआ था 1951 में। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डेमोक्रेसी? इनमें से आपका कौन प्रजातंत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा रोल ऑफ द मेजोरिटी। मीन्स आपका पब्लिक ओपिनियन है, पॉलिटिकल पार्टी है, अकाउंटेबल गवर्नेंस है। इन तीनों की आवश्यकता आपकी डेमोक्रेसी में होती है। तो आपका डी ऑप्शन सही है, जो कि आपके डेमोक्रेसी से रिलेटेड नहीं है। नंबर 10, द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज इन? तो इसके ऑप्शन हैं ए लोकसभा, बी असेंबली, सी राज्यसभा, डी लोकल बॉडीज। देन राइट आंसर इज डी लोकल बॉडीज। नेक्स्ट है 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? राइट आंसर इज एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ इन कंज्यूमशन, सी इंडिपेंडेंस। ये सभी आंसर आपके राइट हैं। देन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है 12 नंबर, अ प्रोफेशन ऑफ टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर का कौन सा व्यवसाय है? तो इसमें आपके टेरिटरी सेक्टर जो तृतीय आपका सेक्टर में आता है, इसमें आपका बैंकिंग इज द राइट आंसर, जिसमें आपके 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। प्राइमरी में आपका नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं, सेकेंडरी में आपके जो मैन्युफैक्चरिंग होती है आती है, और थर्ड में आपके बैंकिंग आती है। नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्स इनफॉर्मल क्रेडिट्स? कौन सी आपकी जो है वो आपके इनफॉर्मल क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं? तो इसमें आरबीआई भी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी है, बोरोवर्स भी है। देन डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। सॉरी, इसमें आपके आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्टर, बोरोवर्स, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज। नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? निम्नलिखित में से आपके कौन आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा है? तो इसमें आपका इंपोर्ट ड्यूटी और
प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ये दोनों ही आपके ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपके इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो बाधित होती है। तो आपका सी आंसर होगा राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं 15 नंबर, अ फॉर्म ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नंबर 16, होल नॉर्थर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ। पूरा नॉर्थर्न प्लेन्स आपका किससे बना हुआ है? तो ये आपका ए ऑप्शन ठीक है इसका, एलुवियल सॉइल से। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। इनमें से कौन सा एक कारण आपके जो वन संरक्षण से रिलेटेड है नहीं है? तो आपका ग्रोथ इन रिजर्व्ड फॉरेस्ट इज राइट आंसर, डी वाला, ये आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप इन इंडिया। इनमें से कौन सा आपका प्लांटेशन क्रॉप से नहीं जुड़ा हुआ है? तो वो आपका आता है बनाना। बी आपका जो बनाना है वो आपका प्लांटेशन क्रॉप से नहीं जुड़ा है। नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल इंडस्ट्री। इनमें से आपके मिनरल इंडस्ट्री कौन सी है? मिनरल मतलब खनिज पदार्थ से रिलेटेड। तो ए आपकी शुगर इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, इनमें से कोई नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। नंबर 20, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू। आपका ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपके डेवलपिंग नेशनल हाईवेज, मीन्स आपके जो सबसे हाई लेवल के हाईवेज होते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट लीजिए 20 होने के बाद हम फिर से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, क्योंकि अलग अलग आपके सेट के ये एमसीक्यूज हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ऑटो वन बिस्मार्क बिलोंग टू विच कंट्री। बिस्मार्क आपके किस देश से संबंधित थे? बी ऑप्शन इज राइट, जर्मनी। नंबर 2, व्हेन डिड द जवाहरलाल व्हेन डिड द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टेक प्लेस। जलियांवाला बाग आपका कब घटित हुई घटना? तो ये आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट नंबर 3, व्हेन वाज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एस्टैब्लिश्ड। आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कब स्थापित हुआ? तो ये आपका सी आंसर इज द राइट आंसर, 1945 में। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ये दोनों आपके एक साथ हुए थे। तो फिलहाल देखिए, फिर मैं आपको आगे इनके वीडियो बताती हूँ। तो ये आपका 1945 इज द राइट आंसर। नंबर 4, व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक प्लेस। तो आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुई थी? तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1789। नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड द न्यूज़पेपर केसरी। किसने आपके केसरी नामक जो न्यूज़पेपर था वो स्टार्ट किया था? तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने केसरी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। नेक्स्ट लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। कौन सा देश आपके धर्म और जाति के आधार पर विभाजित है? राइट आंसर इज सी, यूगोस्लाविया। नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज हिंदी। हिंदी आपकी किस तरह की भाषा है? तो आपके ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, राजभाषा। नेक्स्ट, आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी इंक्लूडेड। महात्मा गांधी के जो आपके विचार हैं वो किससे संबंधित हैं? ए इज द राइट आंसर, रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम
politics. Next, number 9. What are the main feature of the Marxist ideology of the Communist Party? मीन्स आपके इनमें से कौन सा आपका जो फीचर है वो मार्क्सवादी विचारधारा से कम्युनिस्ट पार्टी के संबंधित है? तो राइट आंसर इज ए, बी एंड सी तीनों सही हैं, तो राइट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ एबव. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज which of the following is which of the following is related to democracy? इनमें से कौन सा आपका डेमोक्रेसी से संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन गोल्ड? इनमें से आपका ग्रीन गोल्ड किसको कहा जाता है? तो आपके जो पेड़ होते हैं वो आपके ग्रीन ट्रीज जो है वो आपके ग्रीन गोल्ड कहलाते हैं. तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नंबर 12, व्हाट परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोस्फीयर इज अवेलेबल एज सी वाटर? कितना परसेंट आपका जो आपका जलीय क्षेत्र है सी वाटर का? तो सी इज द राइट आंसर, 97.5%. नंबर 13, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन ओर? जो आपका आयरन ओर है मतलब लौ अयस्क किस तरह का आपका रिसोर्स है? तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, नॉन रिन्यूएबल. फिर आगे बढ़ते हैं. नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नॉट एसोसिएटेड विद हजारिया, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन? तो इसका राइट आंसर होगा बी, महाराष्ट्र. नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूज्ड लाइमस्टोन एज रॉ मटेरियल? कौन सी इंडस्ट्री में आपके लाइमस्टोन रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है? तो ये आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नंबर 16, जनरली व्हाट कैन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री बी बेस्ड ऑन? सामान्य तौर पर आपके डेवलपमेंट के तौर पे कोई देश आपका किस पे आधारित होता है? तो बी इज द राइट आंसर, एवरेज लिटरेसी. नंबर 17, ऑन व्हाट बेसिस आर द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर डिवाइडेड? आपके पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को किस आधार पे विभाजित किया जा सकता है? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस. मतलब किस तरह की एंटरप्राइज पे मालिकाना हक है, प्राइवेट है या गवर्नमेंटेड है. नेक्स्ट, 18 नंबर, सर्विसेज आर प्लेस्ड अंडर विच एक्टिविटी सेक्टर? सर्विस आपकी किस सेक्टर में आती हैं? तो ये आपके टेरिटरी सेक्टर में आती हैं. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. आपके टेरिटरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है. नेक्स्ट, 19, व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड? कब हम उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं? ए इज द राइट आंसर, 5 अप्रैल. नेक्स्ट, 20, व्हेन वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड? आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? बी इज द राइट आंसर, 1995. नाउ द नेक्स्ट सेट. नंबर 1, when did महात्मा गांधी कम बैक टू इंडिया? महात्मा गांधी भारत कब वापस आए? बी इज द राइट आंसर, जनवरी 1915. नंबर 2, व्हाट वाज द फर्स्ट एंड मेन कॉज ऑफ सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? क्या आपका पहला और मुख्य कारण था आपका असहयोग आंदोलन को वापस लेने का, सस्पेंड करने का? तो डी इज द राइट आंसर, चौरी चौरा इंसिडेंट. नेक्स्ट, द फर्स्ट मेन कॉज ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन वाज?
आपके आर्थिक मंदी का जो सबसे पहला और मुख्य कारण क्या था? ए इज द राइट आंसर, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, नंबर 4, वेयर वॉज ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड? आपकी जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी? तो ये सी इज द राइट आंसर, अमेरिका। नंबर 5, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डिड प्रिंटिंग प्रेस स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन 16th सेंचुरी? भारत के किस स्टेट में सबसे पहले आपके प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट की गई थी 16वीं शताब्दी में? ए इज द राइट आंसर, गोवा। नंबर 6, हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन बिसाइड्स हिंदी? हिंदी के अतिरिक्त आपके कितनी भाषाएं आपके संविधान में लिखी हैं या आपके संविधान में वर्णित है? तो इसमें आपके वैसे तो 22 हैं, लेकिन इन्होंने बिसाइड्स हिंदी बोला है, हिंदी को हटा के, तो आपके बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 21। नेक्स्ट, नंबर 7, वेयर इज नॉट फेडरल गवर्नमेंट इन द फॉलोइंग कंट्रीज? आपके निम्नलिखित देशों में किस में आपके संघीय शासन व्यवस्था नहीं है? तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, श्रीलंका में संघीय शासन व्यवस्था नहीं है। नंबर 8, सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन अदर सिस्टम बिकॉज दिस? आपका डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, प्रजातांत्रिक सरकार है, वो आपके अच्छी है दूसरी जो आपकी गवर्नमेंट होती हैं उनसे। क्यों? तो इसलिए नंबर 1 इज ट्रांसपेरेंट, नंबर बी इंक्रीज द ग्लोरी ऑफ मैन। तो ये आपके दोनों ही आंसर ऑप्शन सही है, इसलिए सी इज द राइट आंसर, ए एंड बी बोथ। नाउ द 9th, हाउ मैनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी आर देयर इन इंडिया? भारत में कितनी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? देखिए, राजनीतिक दल आपके कई तरह के होते हैं, जिनमें आपके कुछ नेशनल होते हैं जो आपके पूरे देश में जिनके पार्टियां, जिनके जो लोग हैं इलेक्शन में खड़े होकर चुनाव जीतते हैं। कुछ होते हैं आपके स्टेट लेवल के, तो वो अपने स्टेट भर में सीमित होते हैं, इसलिए सी इज द राइट आंसर, 6 आपकी नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं। नंबर 10, टू whom इज कम्युनलिज्म हार्मफुल? किसके लिए आपके सांप्रदायिकता खतरनाक है? तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए सांप्रदायिकता खतरनाक होती है, नुकसानदेह होती है। नंबर 11, इन विच सिटी द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट इन जून 1992 वॉज हेल्ड? किस शहर में आपका प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन स्टार्ट किया गया 1992 में, मतलब आपका आयोजित किया गया? तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन, रियो डी जेनेरो, ब्राजील। नंबर 12, विच सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द लीचिंग बाय हैवी रेनफॉल? आपके कौन सी सॉइल जो है वो आपकी हैवी रेनफॉल से आपके डिस्टर्ब होती है? तो ये आपका नंबर सी, लेटराइट सॉइल। नंबर 13, इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड? किस साल आपका जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1973। नेक्स्ट, विच of the following state is not associated with सरदार सरोवर प्रोजेक्ट? इनमें से आपके कौन नहीं जुड़ा है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से? तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। आपका सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है उससे नहीं जुड़ा है। नंबर 15, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग द
गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज एसोसिएटेड विद, आपका ये किससे रिलेटेड है? तो आपका सी इज द राइट आंसर, रोड ट्रांसपोर्ट। इससे पहले भी हम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो मैंने आपको बताया था ये सबसे हाई क्वालिटी जो आपके हाईवेज होते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं, तो ये आपके रोड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, इन विच ईयर 1000 करेंसी नोट वॉज अनाउंस्ड इनवैलिड इन इंडिया, आपके किस साल में 1000 के करेंसी नोट आपके क्या हो गए थे? इनवैलिड, बंद हो गए थे। तो राइट आंसर इज द 2016। 2016 में मोदी जी ने आपके 1000 के नोट बंद कर दिए थे। नेक्स्ट 17, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय इन विच ऑफ द फॉलोइंग, आपके मानव विकास रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा आपके पब्लिश की जाती है? सी आंसर इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन, UNDP। नेक्स्ट 18 नंबर, इन विच ईयर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट केम इनटू फोर्स, आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मतलब नरेगा किस साल आपका स्टार्ट हुआ? तो ये आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 2005। ये आपका नरेगा जो था ये, इसमें आपके बाद में महात्मा गांधी और जुड़ गया, तो ये आपका मनरेगा हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। नेक्स्ट नंबर 19, एन आइटम विच इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय द नेचुरल प्रोसेस इज द एक्टिविटी ऑफ विच सेक्टर, जो आपके नेचुरल प्रोसेस से आपका जो इसमें आपकी एक्टिविटी होती है वो किस सेक्टर में आता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो आपके सभी प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। देन ए इज द राइट आंसर, ए प्राइमरी सेक्टर। नंबर 20, लिबरलाइजेशन इज, उदारीकरण आपका क्या है? तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेरियस एंड restrictions by गवर्नमेंट, और इसमें आपके जो गवर्नमेंट के बैरियर और रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उनको रिमूव करने की प्रोसेस होती है, वो आपका लिबरलाइजेशन कहलाता है। लिबरल होता है आपका स्वतंत्रता, उससे ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सेट लीजिए, नंबर 1, व्हेन फ्रांस sneeze द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस अ कोल्ड, हु सेड दिस स्टेटमेंट? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, मैटरनिक। ये क्वेश्चन आपका बहुत रिपीट होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 2, हु हैड मेजर रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के यूनिफिकेशन में सब आपका मुख्य भूमिका किसकी थी? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओटो वन बिस्मार्क। नंबर 3, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द एंड ऑफ कॉर्न लॉ इन ब्रिटेन, आपके मुख्य कारण क्या था ब्रिटेन में कॉर्न लॉ आपका समाप्त करने का? नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रोटेस्ट बाय इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन पीपल, क्योंकि आपके जो उद्योगपति और शहरी जो लोग थे वो इसका विरोध कर रहे थे, इसलिए आपके कॉर्न लॉ को खत्म करना पड़ा ब्रिटेन गवर्नमेंट को। नेक्स्ट, व्हेन वाज द IMF फॉर्म्ड, IMF आपकी कब स्टार्ट की गई? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो आपका डी इज द राइट आंसर, 1944। ये मुझे कंफ्यूजन था, देखिए IMF आ गया और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों एक साथ इस्टेब्लिश हुई थी, तो राइट आंसर इज दोनों का ही आपका 1944 होगा। नेक्स्ट, द बुक गुलामगिरी इज रिलेटेड टू, गुलामगिरी आपकी किससे संबंधित है? कभी ये पूछ लिया जाता है आपका गुलामगिरी किसकी बुक है, तो देख लीजिएगा ये आपके खान अब्दुल गफ्फार खान की बुक है। और ये किससे जुड़ी है? तो ये आपके गुलामगिरी आपकी ज्योतिबा फूले की है। और ये किससे जुड़ी हुई है?
सी अनटचेबिलिटी, छुआछूत से। नंबर डी 6 नंबर, पावर इज शेयर्ड एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। पावर इज शेयर्ड मतलब शक्ति का जो आपका विभाजन है वो आपके कम्युनिटी गवर्नमेंट में बेल्जियम में किसके बीच में आपका हुआ। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। नेक्स्ट नंबर 7, टू विच institution 33% reservation has been given to women in the Women Reservation Act 2023। तो इसमें आपके लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली आपका लेजिस्लेचर सभी में आपके महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किया गया है। तो इसमें आपके डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, when does the problem of communalism begin। आपके जो सांप्रदायिकता की जो प्रॉब्लम है वो कब स्टार्ट हुई। तो ये आपके religion becomes basis of the nation, any one religion is related to politics। इसमें आपका ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, देन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट 9 नंबर, हाउ मैनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर इन इंडिया। कितनी नेशनल आपके राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 6। नंबर 10, विच इज नॉट रिलेटेड टू डेमोक्रेसी। इनमें से कौन प्रजातंत्र से संबंधित नहीं है। नंबर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, गवर्नमेंट ऑफ द मेजोरिटी। 11 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टेरेस्ड फार्मिंग इन डन। कहाँ पे आपके टेरेस्ड फार्मिंग होती। टेरेस्ड फार्मिंग होती है आपकी जो ऊंचाई पे जाके खेती की जाती है, टेरेस बोलते हैं छत को। तो इसी बेस से आपके इसको टेरेस्ड फार्मिंग बोला गया है। तो ये आपके उत्तराखंड में है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तीनों आपके मैदानी भाग हैं, इसलिए आपके उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए आपके डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। नेक्स्ट 12 नंबर, इन विच ईयर इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज कैरीड ऑफ। आपका किस साल भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका पारित किया गया। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1970। नेक्स्ट, कोडरमा लोकेटेड इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। आपका कोडरमा जो कि झारखंड में है, किस मिनरल के लिए प्रोडक्शन के लिए वो आपका फेमस है। तो इसका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मीका। नंबर 14, विच क्रॉप इज द मेनली ग्रोन इन ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी में आपके सबसे अच्छी कौन सी फसल होती है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कॉटन मतलब कपास। नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट एसोसिएटेड विद हजारिया विजयपुर जमशेदपुर पाइपलाइन। कौन सा आपका जो स्टेट है वो इससे नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसमें आपके सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, ऑन व्हाट बेसिस द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज डिटरमाइंड। मीन्स आपके जो विकास होता है किसी देश का वो किस बेस पे निश्चित किया जाता है। तो इसमें आपके ए ऑप्शन पर कैपिटा इनकम, बी एवरेज लिटरेसी लेवल, सी हेल्थ सिचुएशन मतलब आपके प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और आपके स्वास्थ्य की स्थिति। और ये तीनों ही जब आपके अच्छे होते हैं तो कोई देश आपका डेवलपमेंट करता है।
then D is the right answer, all of the above. Next, number 17. In which sector the milk production process is included? आपके किस सेक्टर से दूध का जो उत्पादन की प्रक्रिया है वो जुड़ी हुई है? तो ये आपका आता है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्राइमरी. नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड एज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ फॉर लर्निंग? इनमें आपके कौन आपका औपचारिक जो स्रोत है लर्निंग का, तो सॉरी, फॉर्मल सोर्स ऑफ लोनिंग, लोन लेने का जो आपका औपचारिक स्रोत क्या है? तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बैंक. नंबर 19. हु इशू करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया? आपका कौन आपके जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ पे करेंसी नोट इशू करता है, केंद्र सरकार के बिहाफ पे नोट इशू करता है? तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. लास्ट वन इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द मल्टीनेशनल कंपनीज ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज? मतलब इनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन तरीका इन्वेस्टमेंट का क्या है? आपके मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, एमएनसीज, किसी देश में वर्ल्ड लेवल पे, विश्व के किसी भी देश में, तो इसका बी इज द राइट आंसर, बाय द लोकल कंपनीज. आपके जो लोकल कंपनी है उनके द्वारा उनको खरीद के ये आपके लागू होता है. तो ये थे आपके एमसीक्यूज जो कि मैंने आपके सेट के हिसाब से आपको समझाए हैं. आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और इनका आपको